और आज के वाचन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो पाठ है वो है परिव्राजकों की धम्म दीक्षा, जो कि दूसरा भाग यहाँ शुरू होता है। और इस पाठ का नाम है सारनाथ आगमन। अपने सिद्धांत का उपदेश देने का निर्णय करने के बाद बुद्ध ने अपने मन से प्रश्न किया। चश्मा हटा देना। मैं सर्वप्रथम किसे धम्मोपदेश दूं? उन्हें सबसे पहले अलार कलाम का ध्यान आया, जिसे बुद्ध सादर पूर्वक विद्वान, बुद्धिमान, समझदार और काफी निर्मल मानते थे। बुद्ध ने विचार किया, यह कैसा रहेगा यदि मैं सर्वप्रथम उन्हें ही धम्मोपदेश दूं। लेकिन बुद्ध को पता चला कि अलार कलाम की मृत्यु हो चुकी थी। तब उन्होंने उद्दक रामपुत को उपदेश देने पर विचार किया, किंतु उसका भी शरीरांत हो चुका था। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो तपस्या करते समय निरंजना नदी के तट पर उनके साथ थे और जो सिद्धार्थ गौतम द्वारा तपस्या और काय कलेश का पथ त्याग देने पर क्रोधित होकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपने मन में कहा, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी बहुत सेवा की, मेरी देखभाल की। कैसा रहेगा यदि मैं उन्हें ही सर्वप्रथम धम्मोपदेश दूं? उन्होंने उनके ठौर ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता चल गया कि वे सारनाथ के इसी पतन मृगदाव में रह रहे थे, तो बुद्ध उनकी खोज में उधर ही चल दिए। उन 5 ने जब बुद्ध को आते हुए देखा, तो उन्होंने अपने आपस में तय किया कि वे बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, मित्रों, वह समण गौतम चले आ रहे हैं, जिन्होंने तपस्या का मार्ग त्याग कर वैभव और भोग का जीवन अपना लिया है। उन्होंने नीति विरुद्ध कार्य किया है, इसलिए हमें न उनका स्वागत करना चाहिए, न उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए, उनका पात्र और ना ही चीवर पकड़ना चाहिए। हम उनके लिए केवल एक आसन रख देंगे, इच्छा होगी तो वह उस पर बैठ जाएंगे। इस पर सब सहमत हो गए। लेकिन जब बुद्ध समीप पहुंचे तो वे 5 परिव्राजक अपने निर्णय पर दृढ़ न रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन से खड़े हो गए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चीवर संभाला, एक ने आसन बिछाया और एक अन्य पांव धोने के लिए पानी ले आया। वास्तव में एक अप्रिय अतिथि का यह असाधारण स्वागत था। इस प्रकार जो अपेक्षावान होने का उद्देश्य रखते थे, वे श्रद्धावान बन गए। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अध्यक्ष जी, अगर अनुमति हो तो अगला पाठ भी शुरू करूं। अध्यक्ष जी। अनुमति है सर, अनुमति है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा पाठ है बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या अब भी तपस्या तथा काय क्लेश में उनका विश्वास था। बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। बुद्ध ने कहा, 2 सिरे यानी अति की बातें थीं। एक काम भोग का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। एक का कहना है खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। दूसरे का कहना है
सभी वासनाओं, इच्छाओं का मूलोच्छेद कर दो, क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण हैं। उन्होंने दोनों को मनुष्य के योग्य नहीं माना। वे मध्यम मार्ग, जिसे पाली में मध्यम पट्टिपदा कहते हैं, को मानने वाले थे, जो कि ना तो काम भोग का मार्ग है और ना काय क्लेश का मार्ग है। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक तुम्हारे मन में सांसारिक अथवा अलौकिक भोगों की कामना बनी रहेगी, क्या तुम्हारा समस्त काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। काय क्लेश का शोक संतप्त जीवन गुजारने से आप काम तृष्णा की अग्नि से कैसे मुक्त हो सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे, तभी आप काम तृष्णा की अग्नि से मुक्त होंगे। तब आप में सांसारिक काम क्रोध काम भोग की कामना न रहेगी, और तब आपकी स्वाभाविक इच्छाएं आपको दूषित नहीं करेंगी। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना ग्रहण करना चाहिए। सभी तरह की विषयासक्ति कमजोर बनाती है। विषयों में आसक्त प्राणी वासनाओं का गुलाम होता है। सभी काम भोगों की इच्छा करना अपमानजनक और अभद्र है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मनोबल को दृढ़ और स्वच्छ नहीं बनाए रख सकेंगे, और पहिया यानी प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं कर सकेंगे। हे परिव्राजकों, ये दो अंत की बातें हैं जिसे जिससे प्राणी को सदा बचना चाहिए। एक और उन चीजों में संलग्न रहने की आदत से जिनका आकर्षण वासनाओं एवं मुख्यतः विषयासक्ति पर निर्भर करता है। यह संतुष्टि प्राप्त करने का निम्न कोटि का तथा विधर्मी मार्ग है, अयोग्य है, हानिकारक है, तथा दूसरी ओर आदत के अनुसार इसका अभ्यास, तपश्चर्या अथवा काय क्लेश जो दुखदाई है, अयोग्य है तथा हानिकर है। इन दोनों श्रेय की बातों से अलग एक मध्यम मार्ग है। यह समझ लो कि यही मार्ग है जिसकी मैं देशना देता हूं। पांचों परिव्राजकों ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। यह न जानते हुए कि बुद्ध के मध्यम मार्ग का क्या उत्तर दें, उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपको छोड़कर चले आए थे, तो उसके बाद आप क्या करते रहे? तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार बोध गया पहुंचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे, और किस प्रकार लगातार 4 सप्ताह के ध्यान के बाद उन्हें वह संबोधि प्राप्त हुई जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। यह सुनकर परिव्राजक उस नए मार्ग के बारे में जानने के लिए अत्यंत अधीर हो उठे। उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया कि वे उन्हें विस्तार से बताएं। बुद्ध ने स्वीकार किया। बुद्ध ने बात आरंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो सद्धम्म है, उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धम्म को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि मरने के बाद जीवन का क्या होता है। उनके सद्धम्म को कर्म कांड के क्रियाकलापों से कुछ भी लेना देना नहीं है। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है, और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध का होना है। बुद्ध ने कहा, यह उनका प्रथम आधार तत्व है। उनका दूसरा आधार तत्व था कि प्राणी दुख, कष्ट
और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है और धम्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त सद्धम्म और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही उनके धम्म का आधार है। धम्म के लिए एकमात्र यही सही आधार और औचित्य हो सकता है। जो धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता वह धर्म ही नहीं है। हे परिव्राजकों, वास्तव में जो भी समण यानी धम्मोपदेशक यह नहीं समझते कि संसार में दुख है और उस दुख को दूर करना ही धम्म की प्रमुख समस्या है, मेरे विचार में उन्हें समण ही नहीं मानना चाहिए। ना ही वे समझने वाले हैं और ना ही यह जान पाए हैं कि इस जीवन में धम्म का सही अर्थ क्या है। तब परिव्राजकों ने पूछा, यदि आपके धम्म का आधार दुख का अस्तित्व और उसे दूर करना है, तब हमें बताइए कि आपका धम्म दुख का नाश कैसे करता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर मनुष्य एक पवित्रता के पथ पर चले, दो धम्म परायणता के पथ पर चले और तीन शील मार्ग पर चले, तो इससे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। अद्वैत जी, दूसरा पाठ भी समाप्त हो गया है और अनुमति हो तो तीसरा पाठ भी आज कर लेते हैं। आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक शायद अनम्यूट नहीं है। जी सर, तीसरा वाला पाठ अगर कर लिया जाए साहब तो फिर जी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। पूर्ण चैप्टर है ये। तो जो तीसरा पाठ है वह है बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश, निर्मलता का पथ। तब परिव्राजकों ने बुद्ध से अपने धम्म की व्याख्या करने का निवेदन किया। बुद्ध ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें निर्मलता का पथ ही समझाया। उन्होंने परिव्राजकों से कहा, निर्मलता का पथ यह सिखाता है कि जो मनुष्य अच्छा बनना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन के आदर्शों का कोई मापदंड स्वीकार करे। मेरे निर्मलता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन आदर्श के 5 मान्य मापदंड हैं। 1, किसी को हताहत व हिंसा न करना। दूसरा, चोरी न करना, अर्थात दूसरे की चीज को अपनी न बना लेना। तीसरा, व्यभिचार न करना। चौथा, झूठ न बोलना। पांचवा, नशीली वस्तुओं का सेवन न करना। मेरा कहना है कि हर मनुष्य के लिए इन 5 शीलों को स्वीकार करना परम आवश्यक है, क्योंकि हर मनुष्य के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपने कुशल अकुशल कर्म यानी अच्छाई और बुराई को माप सकें। और ये सिद्धांत मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन की अच्छाई बुराई के मापदंड हैं। में हर जगह पतित यानी गिरे हुए लोग होते हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक पतित तो वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है। दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता। जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड नहीं होता वह यह नहीं जानता कि पतित है कि वह पतित है। परिणाम स्वरूप वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड होता है वह अपनी पतितावस्था से
ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिरा हुआ है। मनुष्य के जीवन को नियमित करने के लिए मापदंड के होने और ना होने में यही अंतर है। मनुष्य का स्तर से नीचे गिर जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि किसी स्तर का अभाव होना। हे परिव्राजकों, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों, आदर्शों का जीवन के मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाना क्यों अच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही प्रश्न करो, क्या यह 5 शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है? साथ ही तुम यह भी पूछो, क्या ये 5 शील सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं? यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर सकारात्मक है, तो इसका अर्थ है कि मेरे निर्मलता के पथ के ये 5 शील आदर्श जीवन के सच्चे मापदंड के रूप में मानने योग्य हैं। तो अध्यक्ष जी, आज का ये तीसरा पाठ भी समाप्त हुआ और इसके बाद जो पाठ है वो काफी लंबा है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये अगले वाचन में कंप्लीट किए जाने चाहिए। बाकी आप कहें तो, ऐसा आप कहें अध्यक्ष जी। कोई साथी अगर चर्चा करना चाहे आज के वाचन में, जी। सर आप व्याख्या करिए सर, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ये, और ये धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस पे बहुत कुछ जो है कहा जा सकता है, लेकिन इसमें आप ही जो है व्याख्या करिएगा। बाद में किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो लेंगे। जी, जैसा कि आज का पाठ जो कि हमने पढ़ा कि परिव्राजकों की धम्म दीक्षा, इससे पूर्व हमने यह पढ़ा था कि भगवान बुद्ध के मन में यह संशय उत्पन्न हुआ कि धम्मोपदेश देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए, और उन्होंने ना देने के पीछे भी कारण खोजे, और उसके बाद जो देने के पीछे जो कारण थे वे उचित जानकर तो धम्मोपदेश देने की ओर उनका जो चित्त था वह मुड़ गया। और इसी क्रिया में कि जब उन्हें धम्मोपदेश देना है तो उनको यह चुनाव करना था कि प्रथम धम्मोपदेश का जो पात्र व्यक्ति है वह कौन हो सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने सबसे योग्य व्यक्ति जिसे माना वो अलार कलाम थे, जो उनके गुरु के रूप में विख्यात हुए। हालांकि जब वे बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो उन्होंने स्वयं यह घोषणा की कि उनका कोई गुरु नहीं है और वे स्वयं अपने गुरु हैं, वे स्वयं से प्रकाशित हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का सबसे अधिक वे सम्मान कर रहे थे, अलार कलाम, उनको धम्मोपदेश देने के लिए सर्वप्रथम उनके मन में ख्याल आया। लेकिन जब उन्होंने यह पाया कि अलार कलाम की मृत्यु हो चुकी है, तो फिर दूसरा व्यक्ति जिसका ख्याल उनके मन में आया वो उदक रामपुत्र थे। लेकिन उन्हें पता लगा कि उनका भी श्रीराम हो चुका है। उसके बाद फिर उन्हें उन 5 परिव्राजकों का ख्याल आया जो कि जब तपस्या की क्रिया में थे, कायक्लेश के मार्ग में पड़े हुए थे, और वे जो स्थापित पद थे उस वक्त
किसी भी ज्ञान को खोजने के लिए उनका अनुसरण कर रहे थे। तो उस समय सबसे अधिक जो सेवा उनकी की थी, वे 5 परिव्राजक थे। तो उन पाँचों परिव्राजकों का ध्यान उनके मन में आया और उन्हें ही अपना धर्मोपदेश देने के लिए उन्होंने उचित समझा और यह जाना कि ये जो पांचों परिव्राजक हैं, उस समय कहाँ पर विहार कर रहे थे, रह रहे थे। और जब उन्हें पता चला कि वे इसी पतन के मृगदाव वन में रह रहे हैं, तो वे उसी तरफ चल पड़े। और जब वे उनके पास पहुंचने ही वाले थे, तो दूर से ही पांचों परिव्राजकों ने भगवान बुद्ध को आते हुए देखा और जिस तरह से एक अश्रद्धा सिद्धार्थ के प्रति उन पांचों परिव्राजकों में उत्पन्न हुई थी, जब वे तपस्या के मार्ग पर थे, उनके साथ मिलकर तपस्या कर रहे थे। तो उसके बाद जब वे ये जान गए कि ये जो तपस्या काय क्लेश का मार्ग है, यह एक अति का मार्ग है और जब शरीर ही नहीं रहेगा, तो जिसके माध्यम से जिस ज्ञान की प्राप्ति करनी है, वह ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसीलिए सिद्धार्थ ने वह काय क्लेश का मार्ग छोड़कर अपने लिए एक मध्यम मार्ग को समझते हुए उस तरफ चले गए और उचित भोजन ग्रहण करते हुए इसी शरीर के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करने का उन्होंने निश्चय किया था। उस समय पांचों परिव्राजकों के भीतर, मन के भीतर एक अश्रद्धा उत्पन्न हुई कि सिद्धार्थ ने काम भोग का जीवन अपना लिया है, वह वैभव का जीवन अपना लिया है। तो ये जो अश्रद्धा थी, ये उनके मन में बनी हुई थी और उसके बाद सिद्धार्थ के साथ में क्या घटनाएं घटी, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया या नहीं किया, इस बात से पांचों परिव्राजक अनभिज्ञ थे। और जैसे उन्होंने दूर से सिद्धार्थ को आते हुए देखा कि वे उस वक्त भी उनको सिद्धार्थ ही समझ रहे थे, उनको नहीं पता था कि सिद्धार्थ अब बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं और वे बुद्ध बन चुके हैं। तो उन्होंने पांचों ने आपस में निर्णय किया कि कोई भी ना तो उनके लिए उनके सत्कार में खड़ा होगा, ना उनका चीबर पकड़ेगा, ना उनका पात्र पकड़ेगा। उन्होंने निर्णय किया कि एक आसन डाल दिया जाएगा जिस पर चाहे तो वह सिद्धार्थ बैठ जाएं और या ना बैठें। लेकिन बुद्ध का जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण ज्यों-ज्यों बुद्ध उन पांचों परिव्राजकों के समीप आने लगे, त्यों-त्यों जो संकल्प उन पांचों परिव्राजकों ने अश्रद्धा के अंतर्गत लिए थे, वे संकल्प टूटने लगे और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने, किसी ने उनका चीवर पकड़ा, किसी ने उनका पात्र थामा और किसी ने उनको आसन बैठने के लिए दिया और किसी ने उनके पैर धोने के लिए पानी लेकर आया। तो इस प्रकार से उनका जो है बहुत अच्छा स्वागत किया। लेकिन ये उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था। फिर उनके व्यक्तित्व में ये सब जो परिवर्तन थे, ये किस प्रकार आए, वे अभी भी अनभिज्ञ थे। और उसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध से वह प्रश्न भी किए कि काइक्लेस का मार्ग छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया। तो भगवान बुद्ध उनसे, हालांकि इसमें यह वर्णित नहीं है कि भगवान बुद्ध को ये पांचों परिव्राजक आवुस कहकर पुकारते हैं और जब आवुस कहकर पुकारते हैं तो भगवान बुद्ध रोकते हैं और कहते हैं कि अब आप जो है भगवान बुद्ध को आवुस ना कहें, उन्हें तथागत कहें। इस प्रकार उन्होंने फिर बताया कि किस प्रकार से उन पांचों परिव्राजकों को छोड़कर जब वे चले गए, तो किस प्रकार से उन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़ा, किस प्रकार से उन्होंने ये जाना कि दो अतियों का मार्ग है, एक पूरी तरह से काम भोग को भोगने का मार्ग है
जिसमें यह कहा जाता है कि खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है, कल तो सबको मरना ही है। और दूसरी अति थी काय कलेश गति, जो ये कहती थी कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जो इनके विषयों से मिलती हैं तो बहुत तृष्णाएं और वासनाओं का जन्म होता है, तो उनका मूलोच्छेद कर दो, उनको नष्ट कर दो। तो दोनों जो अतियां थी उनके बीच का मार्ग उन्होंने खोजा, और उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि जो विषयासक्ति है, विषयासक्ति यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये बातें ऐसी हैं कि जिन्हें बार बार डिस्कशन किए जाने की बहुत आवश्यकता रहती है। जो हमारी 6 इंद्रियां हैं उनके अपने अपने विषय हैं, नाक, कान, जीभ, त्वचा, आंख, मन, इन सब के अपने अपने विषय हैं। जैसे जीभ का विषय जो है टेस्ट है, गंध है, और जैसे ही जीभ का टेस्ट है रस है, गंध जो है नाक का विषय है। तो जीभ का जो विषय है, यानी जब हम किसी वस्तु को खाते हैं तो जैसे ही जीभ के संपर्क में आती है तो वहां से एक विषयासक्ति उत्पन्न होती है। या तो वह जो वेदना जिसे कहते हैं, या तो वह अच्छी लगती है या वह बुरी लगती है। अच्छी लगती है तो राग पैदा होता है, और बुरी लगती है तो घृणा पैदा होती है। ज्यों ही व्यक्ति उस पर क्लिंगिंग करता है, यानी कि उसकी तरफ और आगे बढ़ता है, यानी कि उसे अच्छी लग रही है तो और खाना चाहता है, और खाना चाहता है। बुरी लग रही है लेकिन उसके हित में है, उसे खाना ही नहीं चाहता है, छोड़ देना चाहता है। ऐसा आजकल हम देखते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे बीच में उभरी है। जिस तरह से हम बच्चों को देखते हैं कि उन्हें हरी सब्जियां बिल्कुल खाना पसंद नहीं है, जबकि हरी सब्जियां उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर हैं। तो ये जो विषयासक्ति है उसी का परिणाम है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो विषयासक्ति है उसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने शरीर की आवश्यकताओं को भी पूर्ण ना करे। जो विषयों से जो वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं, वासनाओं में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो जरूरत है, शरीर की किसी भोजन की आवश्यकता है, किसी भोजन को ग्रहण किए जाने की आवश्यकता है, तो भोजन को सिर्फ जो शरीर की आवश्यकता है उसके अनुरूप ही ग्रहण करे, ना तो उससे कम ग्रहण करे, ना उससे अधिक ग्रहण करे। जब व्यक्ति को यह मालूम पड़ जाए कि ये जो भोजन है ये उसकी जो शरीर की आवश्यकता है, यह उसके अनुरूप है, तो उसे उस भोजन को ग्रहण करना ही चाहिए। तब यह फर्क नहीं पड़ता कि वह भोजन स्वादिष्ट है या उसके उसको जो है उसके लिए स्वादिष्ट नहीं है या उसे पसंद नहीं है। उसे वह भोजन अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिना किसी राग और द्वेष के ग्रहण करना ही चाहिए। इसी प्रकार से जो भगवान बुद्ध ने पांचों प्रव्राजकों के साथ में जो चर्चा की, उसमें उन्होंने अपने मध्यम मार्ग का उपदेश देते हुए उसे नाम दिया कि निर्मलता का पथ। कि जो उनका मार्ग, जो उनका जो ये मार्ग है जो उन्होंने खोजा है, वह मन की निर्मलता पर आधारित है। अगर हमें उस ज्ञान को, उस सत्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प निर्मलता ही हो सकती है। ज्यों-ज्यों हमारा मन निर्मल होता जाएगा, त्यों-त्यों हम जो है प्रज्ञा को प्राप्त होते जाएंगे। तो उन्होंने इसी के अंतर्गत 5 बातें, जिसे हम पंचशील कहते हैं, उसकी बात कही, और पांचों शील हम जानते हैं। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बात भगवान बुद्ध पांचों प्रवर्तकों से करते हैं, वह है कि 5 शीलों को उन्होंने मापदंड बताया है, किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन के मापदंड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोई मापदंड ही नहीं है। अब जिसके जीवन में कोई मापदंड ही नहीं है, तो उसे पता कैसे चलेगा कि वह पतित है या वह पतित नहीं है। लेकिन जिनके जीवन में कुछ मापदंड हैं, तो वे ये जान लेते हैं
कि वे किस स्तर पर हैं, उनका स्तर क्या है। और जब वे उस स्तर को, जो निर्धारित स्तर है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो वे अपने पतित होने से ऊपर उठ जाते हैं, वे पतित नहीं रह जाते हैं। इसी प्रकार से जो लोग अभी धम्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, व्यवहारिक रूप में धम्म को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वे धम्म को जान रहे हैं, वे धम्म के पथ पर आरूढ़ हो गए हैं, तो ये उनके लिए एक उनके जीवन में मापदंड होना है। यानी कि वे कम से कम उस पथ पर तो हैं, जब भी वे चाहें उस पथ का अनुसरण कर सकें, जब भी वे उस पथ का पालन करेंगे, तब वे अपनी उस पतित अवस्था में ना रह सकेंगे और उससे ऊपर उठकर अपने जीवन में उन अच्छाइयों को, उन स्टैंडर्ड्स को प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो मापदंडों की जो बात भगवान बुद्ध करते हैं, ये हमें यह बताती है कि हमारे जीवन में 5 शीलों को हमें अपना निरंतर मापदंड मानना चाहिए। हमें हर पल अपने कर्मों को करते समय अपने मन की अवस्था को चेक करना चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि अभित्रेत कल्याणे पापाचितं निवारये दंदं ही करोति पुण्यं पापस्मिन् रमते मनो। यानी कि शीघ्रता कीजिए, बहुत जल्दी कीजिए पुण्य कर्म करने में, अच्छे कर्म करने में, क्योंकि शीघ्र ही आपका मन पाप में डूबने वाला है। अब ये हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे जीवन में 2 ही प्रकार के कर्म होते हैं, या तो हम पाप कर्म कर रहे हैं या हम पुण्य कर्म कर रहे हैं। ये पाप और पुण्य के अतिरिक्त तीसरे प्रकार का कोई भी कर्म हमारे जीवन में नहीं होता है। जब हम पाप कर्म कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं, और जब हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम पाप कर्म नहीं कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति है, अच्छी तरह जानता है, जिसके जीवन में कुछ मापदंड है कि उसे पाप कर्म नहीं करना है, कि उसे पुण्य कर्म ही करना है। और जब वह अपने जीवन के इन मापदंडों को जानता है, तो वह उसे यह निर्णय करना होता है इस गाथा के अनुसार कि जितना हो सके वह अपने जीवन में पुण्य कर्म करे, हर समय अपने मन को अच्छाई में लगा रखे, और जितना वो अपने मन को अच्छाई में लगाए रखेगा, उतना ही वह पाप कर्मों से दूर रहेगा। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों को, जो बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध के धम्म को जानने वाले हैं, उनको यह चाहिए कि अपने जीवन के हर क्षण में अपने मन की निर्मलता को उन 5 मापदंडों के अनुसार जांच करते रहें। कहीं मुझसे कोई हिंसा तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे मन में कोई क्रोध तो नहीं आ रहा है, किसी के प्रति कोई गलत भाव तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरे मन में चोरी का भाव तो नहीं है, कहीं मेरे मन में व्यभिचार का भाव तो नहीं है, झूठ का भाव तो नहीं है, किसी की निंदा का भाव तो नहीं है, कहीं किसी के प्रति घृणा का भाव तो नहीं है, कहीं मेरे मन में किसी प्रकार का प्रमाद तो नहीं आ रहा है। इन सभी मापदंडों को अगर आधार बनाकर हम अपना जीवन जिएंगे, तो निसंदेह हर दिन हमारा जो है अच्छा गुजरेगा, और बेहतर से बेहतर हम अपना जीवन कर सकेंगे। तो इसके अलावा एक बात और मुख्य रूप से मुझे बतानी थी। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि कई बातें जो भगवान बुद्ध ने उस समय कहीं या नहीं कहीं, लेकिन वर्तमान समय में हमारे लिए बहुत जरूरी समझते हुए उन बातों को इस बुद्ध एंड धम्मा में, बुद्ध और उनका धम्म में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें शामिल करना उचित समझा। इसी प्रकार से उन्होंने एक बात यहाँ पर कही है कि उनका मृत्यु के बाद जीवन का क्या अस्तित्व है। इस बात से उनके धम्म का कोई सरोकार नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि बुद्ध ने बात प्रारंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो सद्धम्म है, उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धम्म को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि मरने के बाद जीवन का क्या होता है। जब मैं इसको पढ़ रहा था,
तो मेरे मन में यह संशय हुआ कि यह बात बुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि उनके जो धम्म का आधार ही प्रतीत्य समुत्पाद का नियम है, और प्रतीत्य समुत्पाद का नियम जीवन और मरण की संपूर्ण व्याख्या है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति जन्म लेता है, किस प्रकार वह पूरे जीवन बने रहता है, और मरने के बाद उसके उसका क्या होता है। तो ये जो इसको जांच करने के लिए मैंने विनय पिटक उठाया, और ये विनय पिटक जो है हिंदी में लिखा हुआ है। पाली में भी मैंने पढ़ने का प्रयास किया, उसका थोड़ा-सा चेक करने का प्रयास किया, तो वहाँ पर जो है, ये जो शब्द हैं, ये नहीं लिखे हैं। लेकिन क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोधिसत्व थे, इस समाज का कल्याण करने की उनकी बहुत इच्छा थी। इसी के तहत वे जानते थे कि जो इस समाज की मानसिक दशा है, वो कितनी दयनीय है कि वह अच्छी चीज़ों को सही तरह से समझ नहीं पाता। जिस प्रकार से बुद्ध की भी यही प्रॉब्लम थी, जब वे ज्ञान उपदेश के लिए सोच रहे थे कि मैं इस धम्म का उपदेश दूँ या नहीं दूँ, कि प्राणियों का जो चित्त है, इतना दूषित है कि वो मेरे धम्म को समझ नहीं पाएगा। समझ गया तो उसको व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो इसी बात को समझते हुए उन्होंने सबसे पहले इस बात को निकाला, क्योंकि समाज में एक बुराई के रूप में यह बात प्रचलित थी, और जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, उसने इस बात को लोगों के मन मस्तिष्क में बैठा रखा है कि मरने के बाद स्वर्ग होता है, मरने के बाद नरक होता है, और आप जो है ये कर्म कांड कीजिए तो इससे आपको स्वर्ग मिलेगा। अगर आप ये कर्म कांड नहीं करेंगे तो आपको नरक मिलेगा। इस प्रकार की बातों से निजात दिलाने के लिए सर्वप्रथम उस बात से इनकार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अध्यक्ष जी, आज के जो ये 3 पाठ थे, निष्कर्षतः मेरे पास इतना ही था। अब यदि कोई चर्चा संभव बनती है तो कृपया आगे करें। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी अपना माइक अनम्यूट